नमस्कार, मैं रवीश कुमार आप सबको स्वागत करते हैं सच्ची पत्रकारिता में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे डीडी वर्ल्ड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपको सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा जिससे हमारी बड़ी मदद हो सकती है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आप ये वीडियो किस देश और राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी पीएम को लेकर ऐसा बात बोल दिया है जिससे राहुल गांधी अब सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। आखिरकार बीजेपी ने अपना असली चेहरा, असली रंग दिखाई दिया है, क्योंकि दोस्तों अभी इलेक्शन आने वाला है और इलेक्शन के बीच बीजेपी नहीं चाहती कि ईवीएम के साथ उनके ऊपर कोई आवाज उठाए। आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने इस पर ऐसा जवाब दिया है जिसे आप सुनेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे। अगर आप राहुल गांधी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में लव यू जरूर लिखिए, और अगर आप बीजेपी के फैन हैं तो कमेंट बॉक्स में बीजेपी के बारे में जरूर लिखें, और अगली सरकार किसको देखना चाहते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ में दोस्तों, चुनाव आयोग के मुताबिक राहुल गांधी संविधान को लेकर चुभता हुआ बात बोले, जिसमें आरएसएस के नेता हॉस्पिटल के इस बयान पर और राहुल गांधी जोर से भड़के। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस बात को लेकर खुलासा भी किया है, जिसको उन्होंने कहा है कि अब जनता को किसी प्रकार की निराशा हम नहीं होने देंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे। और इसीलिए बीजेपी को काफी दिल पर चोट लगी है कि आखिरकार ये शब्द क्यों राजनीति के बीच लेकर आ रहे हैं। दोस्तों 27 जून को आरएसएस के नेता जनता नेत्र अस्पताल ने समाजवाद, धर्म में शब्द को इमरजेंसी के दौरान संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया है। साथ में उन्होंने कहा है, और साथ में आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने इस बात को लेकर भाजपा के नेता ने खुलकर कह दिया है कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीट चाहिए। अब एक बार फिर से साजिश में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर इन बातों पर जवाब देगा और कामयाबी नहीं होने देंगे। जो इसमें सपना को सलाम करेंगे। देश की जनता राहुल गांधी की सरकार बनाना चाहती है, लेकिन राजनीति ऐसे चाल चल रही है जो उनके जनता के सपनों को पूरा नहीं होने देंगे। जी हां, आपको बता दें कि आने वाले 2025 के इलेक्शन में जनता के साथ इस बार बहुत ही बड़ा उनके सपनों से खेला जाएगा, क्योंकि ये भी हमको लेकर और ईवीएम के खिलाफ जो भी कुछ उनके बारे में बातचीत करेंगे उनके ऊपर राजनीतिक कानून लागू किया जाएगा। और इस बीच कानून के बोलने वाले राहुल गांधी, जो हर पल जनता के सहयोग में, जनता के साथ में रहते हैं, हर दुख हर पीड़ा में मदद करने के लिए तैयार हैं। जनता राहुल गांधी को भगवान के रूप में चरण पूजते हैं, और वहीं जनता के साथ राजनीतिक लोकतंत्र का खिलवाड़ कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें अब ईवीएम को लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा, और ईवीएम की जो भी पहचान के पीछे राजनीतिक तरीके से ईवीएम मतलब बीजेपी, ईवीएम जब तक रहेगा बीजेपी में सरकार भी रहेगी, ईवीएम नहीं रहेगा तो बीजेपी भी नहीं रहेगी। इसीलिए राहुल गांधी ने भी देश के सामने, लोकतंत्र के सामने अपनी बातों को रखा, और इस बीच राहुल गांधी की बातों को राजनीति वाले इस तरह से पास आ रहे हैं जिससे आने वाले समय में इलेक्शन के दिन, क्या इलेक्शन के समय ईवीएम का पर्दाफाश ना हो, और आने वाले समय में फिर से बीजेपी की सरकार है। और इस बीच चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को लेकर मीटिंग रखी थी, और उस मीटिंग में घंटों तक बातचीत हुई। इस बातचीत में राहुल गांधी से अनेकों सवाल पूछे गए और उन्होंने अनेकों जवाब दिया। हर जवाब राजनीति के बारे में देखने को मिला। जी हां, आपको बता दें राहुल गांधी की चुनाव आयोग के साथ मीटिंग रखी गई थी। उसमें हर सवाल जनता के लिए गूंज रही थी, क्योंकि हर इलेक्शन में कुछ न कुछ गड़बड़ियां देखने को मिलती हैं। जब भी जनता अपनी उम्मीद लगाकर एक वोट देने जाते हैं और उनके वोट को इस तरह से छीना जाता है, इस तरह से दागा जाता है, जिससे आने वाले समय में उनकी सरकार जो वे चाहते हैं वो ना मिले, और कहीं ना कहीं सब जनता की एक वोट में बदल जाते हैं। आखिरकार ये क्या है, राजनीति है या कुछ और? इसे क्या नाम है जो जनता अपनी उम्मीद के साथ अपनी चाहने वाली सरकार के लिए जाते हैं और उनके वोट को इस तरह से अरेंज किया जाता है जिससे सोच भी नहीं सकते? नाम पर है राहुल गांधी। इन सब चीजों को लेकर अपने बयान में आने वाले समय में इलेक्शन को लेकर अपनी 2 बातों को रखा, और उस बातों को कोई को मतलब ही राहुल गांधी ने कहा इस बार चुनाव आदर्श के तरीके से होगा।
क्योंकि चुनाव में जनता को न्यास होना पड़ता है कि उनके चाहने वाले सरदार होते हैं, जिसमें उनकी आने वाले समय में मांग को पूरा नहीं किया जाता है। वोट के लिए चुनाव आयोग खामोशी से जनता गिरती है, फोटो को काउंटिंग करते हैं, नेता बनता है। उसमें जनता को सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो गया। दोस्तों, राहुल गांधी ईवीएम को लेकर लोगों द्वारा खुलासा किया है, क्योंकि ईवीएम रहेगी तो मेरी बात मेरी जनता के सामने नहीं आएगी। जब तक ईवीएम रहेगी तब तक जनता की निराशा देखने को मिलेगी। और इस बीच लेकर राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार से आने वाले इलेक्शन में कोई भी जनता को निराशा मिले। ईवीएम रहेगी तो हर बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आखिरकार ईवीएम के पीछे का पर्दाफाश होना चाहिए। आखिरकार ईवीएम के पीछे ऐसी क्या वजह है, क्या राजनीतिक है, उनको लेकर चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है कि अब आने वाली इलेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहेगी, ईवीएम के जरिए कार्यक्रम नहीं होगी, जो भी होगी वह पारदर्शी तरीके से होगी और लोकतंत्र की बातों को रखा जाएगा। और दोस्तों, चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट की कॉपी को लेकर महाराष्ट्र चुनाव में आप पर किसी को राहुल गांधी ने बुलाया है, ताकि उनकी चिट्ठी का पता पास हो चुके हैं। घरवाली को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है। आयोग में एक हफ्ते में महाराष्ट्र चुनाव की डिजिटल वोटर लिस्ट मांगने की अपील है। महाराष्ट्र और हरियाणा की वोटिंग डेट की वीडियो फोटो देने को कहा है। साथ में यह भी बात बोला है कि चुनाव आयोग ने इलेक्शन कमीशन को राहुल गांधी के लिए लेटर लिखना होगा। राहुल गांधी को विधानसभा चुनाव में ढलने के लिए आप पर चर्चा के लिए बुलाया है और जवाब को लेकर हर जवाब राहुल गांधी किया जाएगा। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा है, महाराष्ट्र के कम झूठ बोले कौवा कांटे। इस तरह की लाइनों को काफी छुपाया जा रहा है। योजना है महाराष्ट्र पार्टी की। फडणवीस ने कहा कि राहुल के बातों को कम करके सुनकर सबसे ज्यादा जनता को आगे आना होगा और लोगों की आवाज बनना होगा। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी इस बात को लेकर सहमत हैं राजनीतिक तरीके से, क्योंकि ऐसा बहुत सारे तरीकों को लेकर आजमाकर पंचायत सरकार बन जाते हैं और जो किसी भी सच के रास्ते पर चलते हैं उनका सच एक भ्रम में बदल जाता है। दोस्तों, आपको बता दें, देवेंद्र फडणवीस कहा है, लक्ष्मी नागपुर में सभ्यताओं के लिए कांग्रेस के विकास को लेकर जीते विकास की गई है। वहीं पर आपको बता दें, मीडिया के वेरिफिकेशन से हजारों मतदान बचाना जरूरी है। परशुराम आयोग ने इस बात को लेकर चुप्पी साधी है और यह भी कहा है कि मेरी आदत है, देखने को मिलती है वोट की चोरी या छुपाना। कबूल नाम है, इसीलिए हर मशीन, वीडियो लेवल, डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी प्रोजेक्ट जारी करने की मांग की गई है। अब डिजिटल तरीके से किसी भी प्रकार के आने वाले समय में निराशा देखने का नाम किया गया है कि अब ईवीएम की जगह डिजिटल वोटर लिस्ट, डिजिटल तरीके से वोट लिया जाए और साथ में सीसीटीवी के साथ कार्य हो, जिसमें सारी चीज रिकॉर्ड होती हैं और किसी प्रकार की परेशानी ना हो जिसमें जनता को निराश होना पड़े। दोस्तों, इसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं। ईवीएम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? साथ में सरकार यही चाहती है, चुनाव आयोग भी अब हर काम पारदर्शी तरीके से हो और ईवीएम की जगह डिजिटल तरीके से काम हो, डिजिटल तरीके से वोट लिया जाए और साथ में वेरिफिकेशन भी आधार से हो और आने वाले समय में किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जाते जाते आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।